दोस्तों 12 दिन के युद्ध में इजराइल के बैंड बजाने वाला ईरानी आर्मी कमांडर ने कतर के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल की नींद उड़ गई है। जानेंगे आखिर क्या है ईरानी सेना का बयान, और साथ में आपको बताएंगे इजरायली हमले में शहीद हुए हमास नेताओं को कतर में किया गया कफन दफन, और नमाज जनाजा में खुद कतर के अमीर शिरकत हुए। दिखाएंगे उन तस्वीरों को, जनाजे से लेकर कब्र तक की, कैसे फिलिस्तीनी झंडों में शहीदों को लपेटा गया। और इसके बाद हमास लीडर ने इजराइल के खिलाफ जो बयान दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बताएंगे। और अरब देशों से क्या अपील की है ये भी जानेंगे। इनके अलावा साथ में एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यानी बाप बेटे के बीच कतर हमले पर गर्मा गर्मी को लेकर। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों बात करेंगे ईरानी आर्मी चीफ ने इजराइल के खिलाफ क्या ऐलान किया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमास नेताओं की कफन दफन कैसे हुई। दोस्तों कतर की राजधानी दोहा में गुरुवार को असर की नमाज के बाद इजराइल के मिसाइल हमले में शहीद हुए लोगों का जनाजा उठाया गया। खुद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी जनाजे में शिरकत की। कतर की वजारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 11 सितंबर गुरुवार को असर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की जाएगी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो फिलिस्तीनी नेता शहीद हुए उनको फिलिस्तीनी झंडे में लपेटा गया। इसके बाद शहीदों को मस्मीर कब्रिस्तान में दफन किया गया। कब्रिस्तान से भी तस्वीरें आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको बता दें इजराइल ने मंगलवार को दोहा में एक बड़ा हमला किया था, जिसका निशाना बने रिहायशी इमारतें जहां हमास के कुछ सियासी लीडर्स रह रहे थे। हालांकि हमास के बड़े लीडर से तो बच गए, लेकिन इस हमले में 5 हमास के मेंबर और कतर की सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। हमास ने जिन शहीदों के नाम बताए उनमें शामिल है हुमाम, जो हमास के बड़े लीडर खलील अल हय्या का बेटा था। उनके दफ्तर के डायरेक्टर जिहाद लब्बाद, उनके साथी अहमद ममलूक, अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद और मोमन हस्सून। इसके अलावा कतर की सिक्योरिटी फोर्स के बदर साद मोहम्मद हमीदी अल दूसरी भी इस हमले में शहीद हो गए। इजरायली हमले के बाद कतर में गम और गुस्से की लहर है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इजराइल के इस हमले को बयान कर सकें। यह सीधा सीधा स्टेट टेररिज्म यानी राज्य आतंकवाद है। दोस्तों आपको बता दें कि 2012 से हमास का सियासी दफ्तर दोहा में मौजूद है, और यह सब अमेरिका के हामी से हुआ था, ताकि हमास और इजराइल के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहे। दोहा में कई दौर की परोक्ष बातचीत पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इजरायली हमला कतर के लिए सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और इज्जत पर सीधा वार माना जा रहा है। दोस्तों कतर पर हमले के बाद कतर ने ऐलान किया है कि वो इसका जवाब देंगे, यानी इजराइल पर पलटवार करेंगे। इस बीच कतर को लेकर ईरान के आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया है, और इजराइल के खिलाफ जंग में कतर का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही है। खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल के बीच जंग हुआ था, और ईरानी मिसाइल पावर ने इजराइल को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोस्तों ईरान के सबसे बड़े फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कतर के साथ पूरा साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी फौज कभी भी अपने कतरी भाइयों को दुश्मनों के सामने अकेला नहीं छोड़ेगी। ये बयान उन्होंने कतर के स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस अफेयर्स सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान दिया। जनरल मौसवी ने इजराइल के हमले को खुला आतंकवाद और जुर्म करार दिया। जनरल मौसवी ने कहा, ईरानी फौज अपने कतरी भाइयों का साथ देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं। ईरान और कतर का रिश्ता हमेशा भाईचारे पर खड़ा रहा है, और हम आखिर तक उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कतर को दुश्मनों के सामने अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, खासकर उस गुनहगार जायूनी रेजिम यानी इजराइल के सामने, जो इस पूरे इलाके में तनाव और फसाद की असली जड़ है। ईरानी जनरल ने यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी फौज हर लेवल पर कतर के साथ काम करने को तैयार है। उन्होंने ये वादा किया कि ईरान की हुकूमत, जनता और फौज कतर के साथ आखिर तक डटी रहेगी। इसके साथ ही जनरल मौसवी ने
अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि इस्राएल को अपराध करने की हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि उसे वेस्ट, खासकर अमेरिका का बिना शर्त साथ हासिल है। उन्होंने साफ कहा कि कतर पर हुआ ताज़ा हमला भी अमेरिका की इजाज़त के बिना मुमकिन नहीं था। पूरी दुनिया जानती है कि अगर पश्चिमी देशों का सहारा ना हो तो ये अपराधी इजरायली हुकूमत टिकी ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ कतर के डिफेंस मिनिस्टर सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने इजरायली हमले को सीधा आतंकवाद बताया और ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ईरान का साथ और ईरान के राष्ट्रपति और कतर के अमीर के बीच हुई बातचीत दोनों मुल्कों की एकजुटता को दिखाती है। कतरी मंत्री ने कहा कि इजरायल किसी भी उसूल या नियम की परवाह नहीं करता। उन्होंने साफ कहा कि यह हमला हर हद पार करने और इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी को पैरों तले रौंदने के बराबर है। आखिर में उन्होंने एक बार फिर ईरान की पोजीशन की तारीफ की और उम्मीद जताई कि ईरान और कतर जल्द ही बैठकर ठोस और प्रैक्टिकल हल निकालेंगे ताकि ऐसे हमलों का मिलकर जवाब दिया जा सके और इलाके में इस तरह की जुल्म की हरकतों को रोका जा सके। वहीं हमास के सीनियर लीडर फौजी बरहम ने गुरुवार को कतर में इजरायल के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा हमास इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। एक वीडियो बयान में बरहम ने कहा कि दोहा पर हमला सिर्फ कतर पर हमला नहीं है बल्कि ये पूरे अरब देशों के खिलाफ जंग का ऐलान है। उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं से कहा कि वो इजरायल की ज्यादती के खिलाफ तुरंत और मजबूत कदम उठाएं। बरहम का कहना था कि यह हमला सिर्फ बातचीत करने वालों को निशाना नहीं बना रहा था बल्कि पूरी बातचीत की प्रक्रिया और कतर व मिस्र जैसे देशों की भूमिका को भी कमजोर करने की कोशिश है। बरहम ने साफ कहा कि इजरायल की धमकियों से हमास अपने फैसले नहीं बदलेगा। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमला बंद हो, चाहे नेताओं को मारने की धमकी दी जाए। इससे हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए डटे रहेंगे। उन्होंने कतर के अमीर, सरकार और जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पूरी तरह कतर के साथ खड़े हैं। बरहम ने यह भी कहा कि दोहा में हमास के प्रतिनिधियों को मारने की नाकाम कोशिश ये दिखाती है कि इजरायल बस झूठी जीत दिखाना चाहता है। असलियत यह है कि नेतन्याहू और उसकी सरकार ही बातचीत तोड़ने के जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास के नेताओं का खून गाजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक और पूरे फिलिस्तीन के बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं है। हमारा बहादुर फिलिस्तीनी जनता और उसकी मजबूत कुर्बानियाँ इजरायल के बर्बर हमलों के सामने इतिहास बना रही। अंत में बरहम ने अमेरिका पर भी हमला बोला और कहा वो इजरायल को हर वक्त सपोर्ट देकर इस अपराध में पूरा साझेदार है। इस बीच दोस्तों ये भी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मंगलवार को फोन पर गर्मागर्मी देखने को मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से अपनी गहरी नाराजगी जताई और कहा कि कतर की राजधानी दोहा में हमास प्रतिनिधियों पर इजरायल का हमला उन्हें पहले से बताए बिना करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें इस हमले की जानकारी सीधे अमेरिकी सेना से मिली, न कि इजरायल से। उन्होंने नेतन्याहू से कहा यह हमला एक ऐसे अमेरिकी सहयोगी देश यानी कतर की जमीन पर किया गया जो गाजा युद्ध खत्म करने की बातचीत में मध्यस्थी की भूमिका निभा रहा है। यह बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि उनके पास हमला करने के लिए केवल थोड़ा सा मौका था और उन्होंने उसी समय कार्रवाई करने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली गर्मागर्म बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच एक और फोन कॉल हुई जो पहले के मुकाबले शांत माहौल में हुई। इस बार ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला सफल रहा, लेकिन नेतन्याहू कोई पक्का जवाब नहीं दे सके। बाद में हमास ने पुष्टि की कि उसके बड़े नेता इस हमले में बच गए। हालांकि संगठन के 5 सदस्य और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए। हालांकि ट्रंप हमेशा से इजरायल के बड़े समर्थक माने जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में वो नेतन्याहू से लगातार खिन्न नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू बार बार ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिका से बिना चर्चा के होते हैं और ट्रंप की मध्य पूर्व नीति से टकराते हैं। वैसे दोस्तों मुझे इस पर शक है कि डोनाल्ड ट्रंप को कतर हमले के बारे में पहले से मालूम नहीं था। मतलब बेटा ने हमला कर दिया और बाप को मालूम नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। खैर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।